अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम चाहते तो बलाश टीपू को उसके घर के अंदर घुस के बड़े ही आराम और सुकून से मार सकते थे। तीफी बट के बावर्ची ने सारी की सारी गेम खोल दी है। इतनी जबरदस्त प्लानिंग, इतनी जबरदस्त एग्जीक्यूशन। कातिल 3 दिन से उस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद था। एहसन शाह को सऊदी अरब भेजने का प्लान भी जो है वो बनाया गया था। किसने बनाया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सऊदी अरब से जो आखिरी कॉल की गई उसके बाद बलाश टीपू ने जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी थी। क्यों उतारी, क्यों बात मानी गई? क्या उसको डर नहीं था? क्या उसको क्या गारंटी दी गई थी, या फिर कहीं का वास्ता दिया गया था कि तुम जो है ये उतार दो, कुछ मामला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बलाज को मारने के लिए 3 पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए गए थे। कत्ल के बाद शूटर को मास्टरमाइंड ने खुद कत्ल किया। बलाज और मौसम दोनों भाइयों को मारने का प्लान था। दोनों भाइयों को एक साथ मार कर जी खुद ट्रकावाला की सीट पर बैठना था। एहसन शाह का असल प्लान बेनकाब हो चुका है। आप देखें, एक खौफनाक कत्ल होता है और बड़े ही बेदर्दी से बलाश टीपू को कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद सीआईए पुलिस काम करती है। काम करने के बाद पता चलता है कि अपना ही दोस्त जो है वो मुखबर निकलता है, कीमत लेता है, और उसके बाद दोस्त ही था जो सांप बन के बैठा हुआ था। अमीर बालाज के कत्ल करने के बाद जो है जो चीज़ें लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसमें इतनी ताकत है, किसमें इतनी पावर है कि वो इतने गार्ड्स की मौजूदगी में आके कत्ल कर ले। तो अब जी कातिल एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं और ये राज खुल चुका है कि सिर्फ बलाज को ही नहीं बल्कि उसके भाई मुसब को भी कत्ल करने का प्लान था। एक साथ दोनों को कत्ल करने का, मारने का प्लान बनाया गया था। बलाज की रैकी देने वाले करीबी दोस्त एहसन शाह का बलाज के घर के अंदर तक आना जाना था। बहुत पुराना, सालों का साथ था और एक फैमिली की तरह ये लोग रहा करते थे। बलाज की फैमिली उसे अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती थी और वो कभी भी, किसी भी वक्त, रात के किसी पहर, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी उनके घर में आराम से आ जाता था। उसकी कोई चेकिंग वगैरह भी नहीं की जाती थी। जब सीआईए पुलिस ने बलाज के भाई मुसब को बताया कि ये कत्ल जो है किसी करीबी ने, बहुत ही करीबी ने जो है इन्वॉल्वमेंट के बाद करवाया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको यकीन ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने इन्वेस्टिगेशन गलत की है, आप हमें बताएं कि किस पर शक है। तभी बलाज की फैमिली ने जो है एहसन शाह का नाम नहीं लिया था जब बार बार पुलिस उनसे पूछ रही थी, क्योंकि उनको तो वो फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। एहसन गेम तो उस वक्त डाल चुका था जब इसने 1 महीने पहले जो है ये प्लानिंग कर ली थी और बहुत टाइम से उसके जहन में ये सारे मामला चल रहे थे। असल गेम जी डलती है उस वक्त, बल्कि उस वक्त खुलती है जब तीफी बट का बावर्ची पकड़ा जाता है। बिल्कुल जी, तीफी बट का बावर्ची एक मेन जो है बंदा है जिसको पकड़ लिया है पुलिस ने। पुलिस ने जब तीफी बट को पकड़ने के लिए रेड की तो उसके 4 गनमैन पकड़े गए, लेकिन एक कुक जो है वो वहां पे नहीं था, गायब था। अली नामी ये कुक है, काफी अरसे से तीफी बट के साथ काम कर रहा है। गनमैन ने कहा कि वो भी तीफी बट के साथ मुल्क से फरार हो गया है। लेकिन सीआईए को ये बात बड़ी अजीब लगी, हजम नहीं हो रही थी कि गोगी बट तो पाकिस्तान से जा नहीं सका और उसका जो बावर्ची है वो किस तरह से निकल गया, उसको किस तरह से इन्होंने निकाला और क्यों निकाला है। जिस पर सीआईए ने अपना नेटवर्क वसीतर कर दिया और फिर बावर्ची अली को बड़े ही आराम से पुलिस ने पकड़ लिया। बावर्ची ने जी जुबान खोली तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं कि इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी जबरदस्त प्लानिंग, इतने लोग मुलव्विस थे इसमें और सब अपने ही थे। अली जो कि कुक है उसने बताया कि बलाज के एक जिगरी दोस्त जो है वो हमारे साथ मिला हुआ था और वो तो इतना करीबी था, इतना अंधों की तरह एतबार करती है बलाज की फैमिली, बलाज के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, कि हम चाहते तो बलाज के घर के अंदर घुस के जो है उसको कुत्ते की तरह मार सकते थे। लेकिन प्लान ये था कि बलाज और उसका भाई मुसब, उन दोनों को साथ मार दिया जाए और इस करीबी दोस्त को ट्रकावाला की सीट पर बिठा दिया जाए, यानी कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग जो है वो चोखा आए। अली ने भी, ये जो कुक है, इसने बताया कि एहसन शाह अपना मोबाइल ऑफ करके मलिक सुहेल की गाड़ियों में जो है आया करता था। ये मुलाकातें कभी मलिक सुहेल के डेरे पर की जाती थी और कभी तीफी बट की हवेली पे की जाती थी, यानी कि ये दोस्त आंखों में धूल झोंक रहा था, किसी को पता नहीं चला था। ये मुंह पे मास्क लगा कर आता था, कवर करके चेहरा आता था कि कोई देख ना ले, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो डेफिनेटली भांडा फूट जाएगा। 1 महीने से मुलाकातें चल रही थी, 1 महीने से प्लानिंग चल रही थी और इसके दिमाग में ये सारे मामला पता नहीं कब से चल रहे होंगे। कितने सालों से ये नफरत करता होगा बलाज से और कितना बड़ा ये अदाकार है कि इसने किसी को पता भी नहीं लगने दिया, बलाज को भी पता नहीं लगने दिया कि इतनी नफरत थी इसके दिल में बलाज के लिए, इतनी नफरत थी इसके दिल में उसकी फैमिली के लिए, उसके भाई के लिए,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलाज जो है वो इंटरव्यूज में ये बात बोला करता था कि दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने आस्तीन में सांप पाला हुआ है। ये तो एक आस्तीन का सांप है जो निकला है, पता नहीं और कितने आस्तीन के सांप होंगे जो निकलेंगे। मैंने आपको पहले ही अपनी मुतादिद वीडियोस में ये बात बोल दी थी कि इनके परदादा को भी इनके अपनों ने कत्ल किया, जो है उसके दादा को भी अपने ने ही कत्ल किया, उसके बाद जो वालिद हैं उनको भी जो है इसी तरह से डिच करके किसी अपने ही ने रेकी की थी और कत्ल किया, और बलाज को भी इसी तरह से कत्ल किया गया है। ये तो एक तारीख है, फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आई। आप कैसे जान सकते हैं कि एक बंदा आपके साथ जो है वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, दुबई साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर वक्त साए की तरह ये साथ रह रहा है। अब आपके पास कोई ऐसा पैमाना तो नहीं है ना कि आप दिल के अंदर डाल के देख लें कि दिल में किसी की कितनी नफरत है आपके लिए। अच्छा जी, कुछ मुलाकातों में, अच्छा ये जो मुलाकातें थी, ये जो मुलाकातें हुआ करती थी, ये मलिक सुहेल की गाड़ी में जाया करता था, मुंह अपना कवर करके जाता था। ये मुलाकातें सुहेल, जो मलिक सुहेल है उसके डेरे पे होती थी या फिर तीफी बट की हवेली पर। कुछ मुलाकातों में गोगी बट भी शामिल था, हर मुलाकात में शामिल नहीं होता। 1 महीने पहले बलाज को टारगेट करके कत्ल का प्लानिंग जो है वो बनाई गई थी और मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं इसमें चुने गए थे, और आखिरी जो टाइम था जो उन्होंने जिस वक्त वलीमे के टाइम इसको कत्ल किया, इनका मुकम्मल तौर पे इनको पूरा का पूरा पता था कि इस वक्त हमने बलाज को कत्ल करना है, गोली चलानी है और बलाज जो है उसका जो गेम बच जाना है। इन्होंने आखिरी पॉइंट जो थी उसको चुना था। आखिर जो पॉइंट था वो वलीमे का फाइनल किया गया था उस जगह पर जहाँ पे बलाज को कत्ल किया गया है। अगर जी बलाज यहाँ से बच जाता तो 3 और पॉइंट्स पर हमले का प्लान भी इन लोगों ने बनाया हुआ था। एहसन शाह ने खुद कहा था कि मैं कत्ल के वक्त मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मुझ पर कोई भी शक ना कर सके। एहसन 14 साल से, जी 14 साल से बलाज का दोस्त बनने का ड्रामा कर रहा था। 14 साल से नफरत डाल के बैठा हुआ था। 14 साल से जो है उसके दिल में कुछ था, या फिर कुछ टाइम पहले उसके दिल में इतनी नफरत आई और उसने जो है वो प्लानिंग बनाई। उसने जो है उसके दुश्मनों से हाथ मिलाया और कहा कि बलाज को तुम कत्ल कर दो। ना सिर्फ बलाज को कत्ल कर दो बल्कि बलाज के भाई को भी कत्ल कर दो। बलाज के 2 छोटे भाई हैं, 2 उसके छोटे बेटे हैं। किस तरह से इस तरह का दरिंदा जो आपका फैमिली मेम्बर बना हो आपके घर में आए, ये कोई नई स्टोरी नहीं है। अक्सर हम अगर चीज़ों को देखें तो आपके अपने ही होते हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रही थी कि अपना ही है जिसने रैकी की है, लेकिन समझने से फैमिली कासिर थी कि कोई इतना क्लोज कैसे हो सकता है। 14 साल से ये बलाज का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, ड्रामे कर रहा था। बात से 5 करोड़ पर ख़त्म नहीं होती। इसकी जो नज़र है बलाज की गद्दी पर थी। 5 करोड़ तो इसके लिए मेरे ख्याल में कोई मायने नहीं रखता, और अगर ये बलाज से 5 करोड़ मांगता तो आराम से इसको पैसे मिल जाने थे। मैं आपको बताती चलूँ कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट इस बात के दावे भी कर रहे हैं कि ये जो इंसान है, ये बलाज का नाम लेकर अक्सर जो है वो मंथलियाँ वगैरह भी लेने की कोशिश करता था, लोगों को डराने की भी कोशिश करता था। बलाज को पता ही नहीं होता था। अब सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। किसी ने लिखा कि जी 10-15 दिन पहले भी ये जो है पुलिस के साथ लड़ रहा था, धमकियां दे रहा था, उनको डरा रहा था। तो ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का, मिस्टीरियस किस्म का करैक्टर है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ सकी कि ये मिस्टीरियस इंसान जो है इतना खौफनाक हो सकता है, इतना डरावना हो सकता है, इतना मैं कहूँ कि मुनाफिक हो सकता है। मुनाफिक इज़ अ गुड वर्ड। इतना मुनाफिक हो सकता है कि ये उसी इंसान जिसके साथ थाली में बैठ के खाता था, जिसने इसके हर तरह के खर्चे उठाए, इसकी हर तरह से मदद की, इसने उसकी फैमिली में घुस के उसकी बीवी के साथ देखें क्या सलूक किया, उसका शौहर जो है छीन लिया, बच्चों से बाप का साया छीन लिया, भाइयों से भाई छीन लिया, पता नहीं कितने लोगों की मदद करता था बलाज टीपू, उनसे जो है इसने हर चीज़ छीन ली, माँ से बेटा छीन लिया। ये ऐसा दरिंदा है। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो पुलिस इस पे काम करेगी, और कौन कौन इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट किस किस की है, पुलिस उसको जल्दी डिस्क्लोज करेगी, और हम चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए।